हेलो डियर स्टूडेंट। तो अगर आप राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए। तो इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहले तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें, कैसे एडमिशन लें, और सेकंड करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है उन कोर्स करने के लिए, और कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स है राजस्थान के अंदर। और काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि कौन सा बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स होता है, वो भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें, एडमिशन कैसे लें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है कोर्स करवाती है। राजस्थान के अंदर दो टाइप के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं फिलहाल। कौन कौन से? फर्स्ट होता है डिप्लोमा और दूसरा होता है डिग्री। डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, और डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, 4 साल की भी होती है। मतलब पहले 3.5 साल की होती थी डिग्री, लेकिन अब 4 साल की कर दी है। तो डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल यानी आरपीएमसी करवाती है। जो डिप्लोमा पैरामेडिकल जो है अंडर आता है आरपीएमसी के अंदर, और डिग्री जो पैरामेडिकल कोर्स है वो आरयूएचएस कराती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वो डिग्री पैरामेडिकल कोर्स करवाती है। और अगर आपको आरयूएचएस में यानी डिग्री पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को आपको पास करके आप इन कोर्स में एडमिशन ले पाते हो। और डिप्लोमा कोर्स में तो आपको एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है, उनके अंदर कोई भी आपको कंपटीशन कोई लोड नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 12th में परसेंट अच्छे हैं तो आपको 12th के बेस परसेंट के बेस कॉलेज मिल जाती है डिप्लोमा के लिए। तो अगर बढ़िया है तो आपको बढ़िया परसेंट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अपन अब बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स होते हैं राजस्थान में। पहले अपन बात करेंगे जो आपके डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये है गाइस, सारे आपको इस यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स है जो आरपीएमसी करवाती है। डीएमएलटी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इनका ड्यूरेशन कितना है? 2 साल का। और एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, एक और बात बता दूँ कि डिप्लोमा जो पैरामेडिकल कोर्स होता है उसके अंदर किसी बच्चे के अभी मैथ भी है वो भी कर सकता है, लेकिन डिग्री के अंदर आपको कंपलसरी बायोलॉजी होनी चाहिए। और डीआरटी हो गया, डिप्लोमा इन कार्डियो इंस्ट्रूमेंट का हो गया, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर का हो गया, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी का हो गया, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक का हो गया, डिप्लोमा इन ईसीजी का हो गया, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक का हो गया, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी का हो गया, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी का हो गया, वही ड्यूरेशन 2 साल, डिप्लोमा इन कैथ लैब का हो गया, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी का हो गया, और डिप्लोमा इन ऑप्टो का हो गया, और डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का हो गया। ये तो सारे जो कोर्स है वो सारे डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये सारे डिप्लोमा कोर्स मिलेंगे राजस्थान के अंदर, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री पैरामेडिकल कोर्स की जो आरयूएचएस करवाती है। वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो पहले तो देखो क्या होता था कि राजस्थान के अंदर जो आरयूएचएस है वो 3 ही जो पैरामेडिकल कोर्स करवाती थी। कौन कौन से? बीएमएलटी, बीआरटी, बीओफ्तो, 3 ही कोर्स में आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब 2023 के बाद कुछ संशोधन हो गया है कि आरपीएमसी जो है काउंसिल है पैरामेडिकल की, उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि और भी जो डिप्लोमा जो डिग्री कोर्स है वो ऐड हो। और पहले क्या होता था कि जो डिग्री कोर्स है वो ओनली क्या होता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता था। अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ रूल कर दिया कि अब कुछ प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके अंदर भी आपको ये कोर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब प्राइवेट के अंदर भी हो सकते हैं। इस साल तो नहीं हुए थे, लेकिन अब 2024 का जो होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्स हैं जो होते हैं। बीएमएलटी हो गया, इनका ड्यूरेशन देखिए 3 साल का है, प्लस 1 साल की इंटर्न हो गई। पहले क्या होता था 3 साल का डिग्री होती थी और 6 महीने का इंटर्न होता, लेकिन अब 1 साल का कर दिया है। और ये इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 सब्जेक्ट साइंस हो गया, लेकिन इसमें आपको बायोलॉजी होनी ज़रूरी है। और ये पीआरटी हो गई, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और ये ऑपरेशन थिएटर का हो गया बैचलर, और बैचलर इन ऑर्थोपेडिक हो गया, और ईसीजी का बैचलर हो गया, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी का बैचलर हो गया, और एंडोस्कोपी का बैचलर डिग्री हो गया, और बैचलर इन ईईजी टेक्नोलॉजी का हो गया, और कैथ लैब की बैचलर डिग्री हो गई, और इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी का क्या हो गया, बैचलर डिग्री हो गई, और बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी हो गई, और बैचलर इन डायलिसिस टेक्निक हो गई, और बैचलर इन कार्डियक
परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया, और जो बैचलर है बीएससी इन इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी हो गया, और बीएससी इन रेडियोथेरेपी हो गया। वो था बीएससी इन रेडियो टेक्नोलॉजी, ये रेडियोथेरेपी हो गया, वही इनका ड्यूरेशन है। ठीक है, अब ये जो है आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में आपको अवेलेबल मिलेंगे इस साल। ठीक है, ये जो आपका डिग्री पैरामेडिकल कोर्स हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सा कोर्स है वो बेस्ट होता है। तो आपको दो कोर्स देखने को मिलते हैं, एक तो डिग्री वाले और दूसरे बैचलर वाले। तो मेरे ओपिनियन से जो आपका जो डिग्री वाले कोर्स होते हैं वो बढ़िया रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप डिग्री करने के बाद एक तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और एक होता है कि आप इनमें आप फ्यूचर में आगे भी आप एमएससी वगैरह भी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और जो डिप्लोमा होते हैं उनके अंदर आपको बस 2 साल का डिप्लोमा मिलता है, लेकिन आप ग्रेजुएशन नहीं मिलती इसके अंदर। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो बेस्ट वही होता है जो डिग्री वाला है, वही बढ़िया रहता है फ्यूचर में। देखिए आप जैसे एमएससी कर लेते हो इनके अंदर, जैसे मैं पास आउट हूँ, बीएमएलटी कर रखी है मैंने, अगर मैं एमएससी कर रहा हूँ तो एमएससी कर ली तो मैं कहीं भी हॉस्पिटल में अगर जॉब करता हूँ तो मेरे को बहुत बढ़िया पे ग्रेड मिलता है, क्योंकि मैं एक जो एमएससी कर लेता हूँ तो स्पेशल टेक्नोलॉजिस्ट हो जाता हूँ, जिससे मैं अच्छा मतलब पैसे वैसे कमा सकता हूँ। तो ये बेनिफिट रहता है, लेकिन ये डिप्लोमा के अंदर नहीं होता इतना। और आपको और भी कोई इम्पोर्टेंट कुछ आपके डाउट हो कि कौन सा बेस्ट होता है, कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हो, मैं आपको पूरी डिटेल उसके बारे में बता दूंगा कि कौन से इनके अंदर सब्जेक्ट होता है, कौन से जो है फ्यूचर में बढ़िया रहते हैं। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बता दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। ओके।